हाय दोस्तों, आज हम जाने रहे फ्रंट एंड के बारे में। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है और फ्रंट एंड डेवलपर किसे कहते हैं, और फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है डिज़ाइन करने के लिए, जो फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जो यूज होती है वो एक बेसिक लैंग्वेज नीड होती है जिससे सारी डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज होती है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए वो होती है HTML। जो HTML तो रहती है वो एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रहती है। वो एक वेब डिज़ाइन के लिए यूज होती है, वेबसाइट बनाने के लिए काम आती है। HTML एक कंटेंट रहती है। तो HTML में अलग अलग कंटेंट, पैराग्राफ, इमेज और बहुत ही सारे बटन वगैरह यूज होते हैं। और HTML में एक फॉर्म भी रहता है, वैलिडेशन भी होता है, जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन के लिए HTML तो एक कंटेंट है। फिर उसके बाद आता है CSS। CSS में हम यूज़ करते हैं एक बेसिक CSS जो रिक्वायरमेंट होती है वेब डिज़ाइन के लिए। तो डिज़ाइन क्या रहता है, एक लेआउट परफेक्ट दिखना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सारे जो मोबाइल में रहते हैं और डिवाइस में रहते हैं वो वही वेबसाइट वहाँ पे भी सेम दिखनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो रहती है फंक्शनल के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे हम बटन क्लिक करके वेबसाइट बनाने के बाद अलग अलग फॉर्म रहते हैं, अलग अलग फॉर्म अपलोड होते हैं। तो फॉर्म अपलोड होने के बाद जो मैसेज आते हैं पॉपअप के लिए वो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। और अलग अलग मैनिपुलेशन भी हम करते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्म के फंक्शन भी हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसके साथ API भी जावास्क्रिप्ट के साथ हम ऐड करते हैं। अब आते हैं, ये एक HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट, ये हो गया वेब डिज़ाइन के लिए फ्रंट एंड में। अब हमें फ्रंट एंड के साथ साथ फ्रेमवर्क भी यूज़ करना रहता है। तो फ्रेमवर्क हम इसका यूज़ करते हैं, React.js हो गया, Vue.js हो गया, Angular.js हो गया। ये जावास्क्रिप्ट के ही पार्ट रहते हैं, बस खाली ये फ्रेमवर्क रहते हैं जो मदद करते हैं टेबल के लिए डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, फिर उससे आगे आते हैं हम वेब सिक्योरिटी बेसिक के लिए। वेब सिक्योरिटी बेसिक मतलब यानी वेब वेब डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद जो जो सिक्योरिटी हमें लगती है इंटरनेट के अंदर या फंक्शन के अंदर वो हम यूज़ करते हैं, जैसे JWT, OAuth, फिर SSO, बेसिक ऑथ, सेक्शन एक्सेट्रा। यानी जो भी हमारी जो वेबसाइट है डिज़ाइन करने के बाद, अपलोड करने के बाद, डिप्लॉय करने के बाद, क्या वो सेक्शन सिक्योरिटी सही है या कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो रही है नहीं। अब आते हैं हमारा दिक। अब दिक क्या करता है, ये साइड बाय साइड इंटीग्रेशन करता है, साइड बाय साइड डिप्लॉय करता है। ये हम किसी से भी कर सकते हैं, GitHub से कर सकते हैं, GitLab से कर सकते हैं, Bitbucket से कर सकते हैं। ये हमारे पास तीन ऑप्शन रहते हैं। अब आते हैं बिल्ड टूल्स। देखिए बिल्ड टूल्स क्या रहते हैं, सारे वेब डिज़ाइन बनने के बाद या एप्लीकेशन बनने के बाद जो भी हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, वो उसको हम बोलते हैं बिल्ड टूल्स। तो बिल्ड टूल्स में हमारे क्या क्या रहते हैं, एप्लीकेशन टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर सर्वर साइड को चेक करना पड़ता है, ड्राफ्ट यूजर को भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, फिर बिल्ड टूल्स के बाद जो बनते हैं वो वेब एप्स रहते हैं। वेब एप्स रहते हैं अब दो टाइप के, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट एंड के रोड मैप है जो डेवलपर यूज करते हैं। ऐसे बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट बेस पे होती है वो उस पर चलती है। ठीक है, लेकिन फ्रंट एंड में आपको ये यूज करना पड़ेगा, HTML, CSS। फ्रेमवर्क के लिए आप कोई भी ले सकते हो, React.js, Vue.js और Angular.js। फिर आगे वेब सिक्योरिटी के लिए आप ले सकते हो JWT और टेल के लिए। ठीक है, फिर जिस हमारा वही CID CD। ठीक है, और सर्वर साइड के लिए वेब। तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड डेवलपर किसे कहते हैं और